अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़क़द रवा सय्यदुना जाबिर इब्न अब्दिल्लाह इब्न हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व कज़ालिका अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अहसनल हदीथ व फ़ी रिवाया इन्न अज़्दक़ल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दीन की बात सुनाने के लिए अपने मकामों से यहाँ तक की मसाफ़त तय करने और वक्त क़ुर्बान करने का मौका अता किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ही में हमेशा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये किताबुत तौहीद है। शेख़ुल इस्लाम इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी रहमहुल्लाह की शाहकार तसनीफ़ है। उससे हमारे यहाँ दर्स इंशाअल्लाह दिया जा रहा है। बाबु मा जा फ़िल इस्तिस्क़ाई बिल अनवा। अनवा नौ की जमा है। नौ कहा जाता है चाँद के मंजिले चाँद को मद्देनज़र रखते हुए बारिश तलब करना, बारिश पूछना। और चाँद के 28 मंजिलें हैं। हर रात उन मंजिलों से चाँद का गुज़र होता है। इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला। और हमने चाँद को मंजिलों में तक़सीम किया। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। और तुम लोग जो है इन चीज़ों से, इन ज़राए से अपना रिज़्क़ मुक़र्रर करते हो, बेशक तुम बड़े झूठे लोग हो। रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह की जानिब से है। हर चीज़ अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के तरफ निस्बत करनी चाहिए, न कि कोई मादी चीज़ों की तरफ निस्बत फरमाए। और व नबी मालिकिनिल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हदीस की रिवायत की जाती है सनद के साथ। तो बाज़ जगह जो है हिकमतन सनदों को हज़फ किया जाता है, मगर असल हदीस जो है रिवायत की जाती है सहाबी का ज़िक्र करते हुए। तो ये हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये उनकी कुनियत है, अबू मालिक अशअरी निस्बत है। इनका नाम है हारिस बिन हारिस अश-शामी। तो उनकी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबउन फ़ी उम्मती,
मिन अम्रिल जाहिलियति ला यत्रुकूनहुन्ना अल फ़ख्रु बिल अहसाबि व तअनु फिल अंसाबि वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम वन नियाहा। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माने जाहिलियत की 4 चीज़ें हैं, आप लोग हमेशा उन्हें पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हालांकि छोड़ना चाहिए। ज़माने जाहिलियत से अल्लाह ने हमें निकाला, ज़लालत जहालत से दूर किया अलैहिस्सलाम। तो इंसान को उन चीज़ों से निकल कर आना चाहिए, मगर निकलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और वो चारों चीज़ें कौन सी हैं? अल फ़ख्रु बिल अहसाब, हसब के माने रिश्तों के हैं, आपस में रिश्तों के सिलसिले में एक दूसरे पे बढ़ चढ़ के बोलने का है। तो जो है ऐसा वक्त आएगा कि लोग अपने हसब व नसब, ख़ानदानी शराफत से जो है फ़ख्र करेंगे। ज़माने जाहिलियत के एक शायर ने कहा, इज़ा बलगल फ़िताम लना सबियुन तख़िर्रु लहुल जबाबिरु साजिदीना। लोगों, समझते हो तुम हम किस शान वाले, किस ऊंचे हस्ब व नसब के हैं। हमारे ख़ानदान का बच्चा दूध छोड़ने की उम्र को पहुंचता है तो दुनिया के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान उस लड़के के लिए सजदा रेज़ हो जाते हैं। हम समझे, हम ऐसे लोग हैं। तो ये ख़ानदान पे फ़ख्र करना, ये ज़माने जाहिलियत के काम हैं। ज़माने जाहिलियत के लोग किया करते थे, जैसे कि अभी आपने जो है शेर में सुना। तो सामिईन इकराम, वो जायज़ नहीं है, ख़ानदानों पे असर, एक दूसरे पे फ़ख्र करना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद एक गिरामी है, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इला मा वरद फिल हदीस। कि किसी को किसी पे फ़ज़ल नहीं है भाई, किसी को किसी पे कोई जो है बरतरी बुज़ुर्गी नहीं है, फ़ौक़ियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, उसके लिए ही सब कुछ लायक है। हम सब जो हैं उसके नीचे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता फ़रमाए तो हम समझेंगे इंशाअल्लाह बरोज़ क़ियामत कि हम जो है कामयाब हो गए। तो सामिईन इकराम, आपसी रिश्ते में एक दूसरे को मारना, क़त्ल व गारतगिरी का बाज़ार गर्म करना, शबख़ून मारना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम दीन अमन और शांति का मज़हब है, उसी पर इंसान को रहना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये ज़माने जाहिलियत से मुराद मबअस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इंसान का जो ज़माना है वो ज़माने जाहिलियत का है। तो उनकी बड़ी सख्त जहालत थी, छोटी छोटी चीज़ों पे लोगों के सर निकाल लिए जाते, जंग का मैदान तेज़ हो जाता था, कोई सोच समझ नहीं था। लोग एक दूसरे के पीछे जो है भूखे पड़े हुए थे। छोटी छोटी चीज़ पे जो है सर निकाल कर लाया जाता था, कोई अहमियत नहीं थी। और वो अपने नसब नामे में कोई ऐसा करता तो उसको बतौर फ़ख्र के जो है
बाज़ारों में जो साल में मौसम लगते मेले, उनमें जो है फ़ख्र के साथ कहा जाता कि हमने फ़लाँ को मारा, फ़लाँ को मारा, और सालों ये जंगें जारी रहती थीं, आपस में खून खराबे के मामले चलते रहते थे। ऐसा ज़माना माशा अल्लाह, अल्लाह ने जो है इस ज़माने को ख़त्म किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इरशादात की वजह से जो है अल्लाह का ये फ़ज़ल और ये करम। इंसान को कुरान खूब गौर व फ़िक्र से पढ़ना चाहिए और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द होना चाहिए। और इसी तरीक़े से हमारे इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का जो है कि एक किताब है, उसमें ज़माने जाहिलियत के जो तौर तरीक़े हैं वो लिखे गए हैं। तो 24 मसाइल उसमें लिखे गए हैं कि ज़माने जाहिलियत के लोग इस तरीक़े से आपस में इंतकाम लिया करते थे। तो वो उन्होंने लिखा है। माशा अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह। बहुत किताबें लिखी, तफसीर में लिखी, ख़ासकर छोटी छोटी किताबें, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा और दीगर किताबें लिखी। अल्लामा अतुद्दहर थे, अल्लाह ने जो है माशा अल्लाह उनके जहनों में इल्म भर रखा था। तो ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले 24 नहीं बल्कि 120 लोग थे। 120 मसाइल में इख्तिलाफ वाक़ हुआ। चुनांचे कहा शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने, शेखुल इस्लाम जो हैं इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह हैं, अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह, उन्होंने ख़बर दी है कि ज़माने जाहिलियत की कुछ चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, लोग छोड़ेंगे नहीं, उनके पीछे पड़े रहेंगे। तो ये ज़माने जाहिलियत का तकाज़ा है और ये दीन इस्लाम में बुरा है। पुरानी चीज़ों को लेना और उनके पीछे पड़े रहना, असबियत का इज़हार करना, ये इस्लाम में महमूद नहीं है बल्कि मज़मूम है, बुरा है। उन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। तो ये और मालूम यह हुआ कि ज़माने जाहिलियत की तरफ इन चीज़ों का मंसूब करना बुराई की तरफ निकाल लाता है, बुराई को आम करता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। लोगों, ज़माने जाहिलियत के बेपर्दगी की तरह जो है बेपर्दा न घूमा करो। ये ज़माने जाहिलियत की बुरी चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतें हमारी शरफ़ हैं, हमारे इज़्ज़त हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा कि तुम ज़माने जाहिलियत के बेधड़क औरतों की तरह न निकला करो, इधर उधर घूमते हो, जहाँ देखो नज़र आती हो, बल्कि अपने घर में रहा करो। औरत घर की जीनत है, औरत को घर की चौखट रखा गया। अब जो है चौखट को उड़ा दिया लोगों ने, मगर एक ज़माने में हमेशा चौखट घर की जीनत बनी रहती थी। बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि हमारे अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक घर तशरीफ़ लाए। आने के बाद जो है पूछा कि आपके घर वाले हैं माँ? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। तो उनकी अहलिया मुहतरमा ने जवाब दिया,
अभी तो नहीं है, वो शिकार पर गए हैं जंगल। तो उन्होंने पूछा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, आपका घर कैसा चलता है, रोज़ी रोटी का मसला कैसा है। तो उन्होंने कहा, खातून ने जवाब दिया, मैं क्या बोलूं जी, रोज़ शिकार पे जाते हैं मेरे शौहर, और कुछ परिंदे वगैरह शिकार करके ले आते हैं, वही हमारी ग़िज़ा है। ओहो, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, आपके शौहर आएँ तो उनको मेरा सलाम अर्ज़ करना। कोई बुज़ुर्ग आदमी आए थे, उन्होंने सलाम अर्ज़ किया और कहना उन्हें कि ये चौखट बदल दें। तो इस तरीक़े से वो चले गए। शाम को घर आए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो उनकी अहलिया मोहतरमा ने बताया कि एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे, उनका ये पैगाम है कि घर का चौखट बदल दिया जाए। तो जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये पैगाम सुना तो कहा कि जाइए, इल्हाक़ी बि अहलिक, तुम अपने घर वालों के पास चले जाओ, मेरे घर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो फिर एक अरसे के बाद जो है फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। आपको मालूम, पुराने ज़माने के उम्रें सैकड़ों सालों पर मबनी थे। तो जो है बहुत सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। पूछा कि आपके शौहर कहाँ हैं बीवी से। तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर जंगल पर गए हैं, किस लिए, शिकार के लिए। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा जी, आपकी रोज़ी रोटी, घर का मामला कैसा चलता है। कहा, मैं क्या बोलूँ, बहुत शानदार और बहुत ही कामयाब ज़िंदगी हमारी चलती है। क्या मिलता है खाने में। कहा, रोज़ खाने में गोश्त मिलता है। एक उम्मत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह सवेरे उनके लिए 2 किस्म की ग़िज़ाएँ नाजिल की थी। कौन है भाई वो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, बनु इसराइल। मन व सलवा, मन व सलवा, मिठाई की शक्ल में जो है शबनम अल्लाह ने जो है उनको बतौर रिज़्क़ भेजा, और छोटे छोटे परिंदे, तीतर बटेर, सलवा, तो ये जो है उनके लिए माशाअल्लाह ग़िज़ा थी। तीतर बटेर एक ज़माने में हमारे बचपन में जो है माशाअल्लाह फ़रोख्त किए जाते थे। अरे मियाँ, क्या कहा जाए, कुछ भी कहें कम है। उसका कीमा बनाकर खाया जाता था, बहुत लज्जत, काफ़ी देर तक चटखारा ज़ुबान पे रह जाता था। ऐसी ग़िज़ाएँ अब कहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन पनाह दे कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है गोश्त इतना सख्त हो गया कि नरम गोश्त फेंकने में नहीं आता है। वो लोग जो है चूस चूस के, चाप चाप के जो है वो गोश्त फेंक दिया जाता है। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात देखो, और हमारे बचपन की बातें देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी ग़िज़ा दी। लोग उसको पाल पोस कर उसके जिस्म को फुला देते हैं, और फुलाकर जो है नफ़ा कमाना लोगों का काम है, और वही शान है। तो जनाब, इंसान ऐसी ग़िज़ा, ऐसी चीज़ बेचे कि इंशाअल्लाह जो है उससे बरकत हो। ला यहिल्लु, हदीस में है, ला यहिल्लु माल इम्रि मुस्लिमिन इल्ला बित्तय्यिबिन मिन नफ्सिही। किसी भी मुसलमान का माल जायज़ नहीं है इल्ला इनके दिल से खुश हो के दे कि चीज़ अच्छी है, चीज़ वर्थ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चीज़ लेने के बाद छोड़ भाई, फिर कौन जाता वहाँ, खाया नहीं जाता, फेंका जाता है।
ये ज़ाय है, बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे महफूज रखे। तो सामिईन किराम, ज़माने जाहिलियत के काम इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, उसकी मज़म्मत आई है। और इसी तरीक़े से जो चीज़ें ये राइज पाती हैं उनसे महफूज रहना चाहिए। और फिर हदीस में है कि 4 चीज़ों को आप नहीं छोड़ोगे, आप उन्हीं को पकड़े रहोगे। एक जो है अल-फ़ख्र बिल-अहसाब, हसब वाहिद है, अहसाब उसकी जमा है, हसब व नसब, कि हम जो है अपने ख़ानदानों पे इतराते हैं। तो इतराएंगे लोगों के माँ बाप पे, बूढ़ी हड्डियों पे लोग फ़ख्र करेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है जहल है, बहुत बड़ी नादानी है, क्योंकि इंसान को अल्लाह के यहाँ तक़वे से करामत है, तक़वे से बुज़ुर्गी है। तक़वा है तो बुज़ुर्गी है, तक़वा नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। बूढ़ी हड्डियों, चुनांचे कहा ला करम इल्ला बित्तक़वा, करम नहीं है, शराफत नहीं है तक़वे के अलावा। तो तक़वा इंसान को पैदा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। तक़वा सीने की तरफ दिखाकर बोला कि दिल जब ठीक हो जाता है तो आमाल खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। दिल ठीक नहीं होता तो आमाल बिगड़ते जाते हैं। दिल असल है। चुनांचे तक़वे के साथ इंसान को ज़िंदगी बसर करना चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम इल्ला बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइक लहुम जज़ाउद्दिअफ़ि बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। देखो साहब, तक़वा वाले का क्या बदला है। कहा कि आपके माल, आपके औलाद आपको जो है हमारे पास नहीं लाती, करीब नहीं करती। आपको मालूम कि लोग जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके जा रहे थे तो जो है लोगों ने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा, तने तन्हा जान हथेली पे रखकर अल्लाह की राह में निकल पड़े। तो ये है तक़वा। तो कहा हाँ क्या चीज़, हसब का मतलब क्या है? ख़ानदानी हालत, कैडर, ख़ानदानी हालत हमारा रे, समझा। हाँ, लड़की मांगने आया है, तेरी हिम्मत, चलो सर उड़ा रहे उसका। तो उसके घर के बराबर लेवल देखना। हाँ, तो लेवल कहाँ हो तुम कहाँ, हम कहाँ, हमसे मुकाबला तुम्हारा। इसी से आया है हस्बुनल्लाह निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल वकील। अल्लाह ही जो है बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन वकील है, बेहतरीन बदला है अयवा नेकी। तो जो है अल्लाह पर जो है इंसान का तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना सब कुछ समझना चाहिए। और कहा वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा, तुम्हारे माल, तुम्हारे औलाद हमारे पास करीब नहीं करेंगे, ये कि इल्ला इनके आप नेक काम करें और वही उसी से बदला आपको मिलेगा वो आमाल के बदले में। और वो लोग इंशाअल्लाह जन्नत में बाला खानों में होंगे। आमिनून, कोई डर नहीं, किसी के मुकाबले की फ़िक्र नहीं, माशाअल्लाह इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जन्नतुल फिरदौस हमको अता फ़रमाए। और फिर वली अबी दाऊद अन अबी हुरैरता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरफ़ूअन,
हज़रत अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस सजिस्तानी, जिनकी किताब को 6 बड़ी मोतबर किताबों में तीसरा दर्जा मिला, उसको सुनन अबी दाऊद कहा जाता है। लोग ये 6 किताबों को सिहा सित्ता कहते हैं, मगर इतनी जो है बरीक और दकीक ताबीर नहीं है। सहीहैन है, सहीहुल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह व सहीहुल इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह, बाकी जो है कुतुबुस सुनन है। तो इनके सुनन में मरफू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम उबय्यतल जाहिलिय्यह, बेशक अल्लाह ने आपसे ज़माने जाहिलियत के आयबों को दूर कर दिया। और इसी तरह व फ़ख्रिहा बिल आबाई इन्नमा हुवा मुमिनुन तक़ी, और माँ बाप के हड्डियों पे, माँ बाप के नस्ब हसब पे फ़ख्र करना, चुनांचे असल जो है इंसान को खुश होना चाहिए कि वो मुमिन हो, ईमान वाला हो और तक़वे वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो और किसी चीज़ को अपने लिहाज में लाने वाला नहीं हो, ईमान हो और तक़ी हो। या इंसान फाजिर हो, बदबख्त हो, उससे इंसान को दूर रहना चाहिए। कोई काम ऐसा न करे कि उसके दामन पे धब्बा लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। अन्नासु बनु आदम, और लोग आदम के बच्चे हैं। हमारे सबके बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, आदिमाना उड़ू, माशा अल्लाह, ये सब पहले इंसान हैं। इनको अल्लाह ने जब पैदा किया तो बुलाया और फरिश्तों की तरफ इशारा करके बताया। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहा कि देखो आदम, वहाँ जाओ, वो जाकर उनको अस्सलामु अलैकुम बोलो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के तरफ गए और अस्सलामु अलैकुम कहा, तो उन्होंने जवाब में कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो अल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के आपसी सलाम करने का रिवाज होगा, इसको महफूज रखना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और आदम अलैहिस्सलाम के ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा जो है करम शराफत तक़वे की है, अल्लाह हम सबको तक़वा अता फ़रमाए। और लोग आदम अलैहिस्सलाम से बने हैं, आदम अलैहिस्सलाम की सृष्ट हैं, औलाद हैं, और आदम जो है मिट्टी से बनाए गए। तो एक दूसरे पे इतराना नहीं, सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और उनके लोग जो हैं फ़ख्र की वजह से कौमों पे इतराते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। बेशक वो कोयले हैं, कोयले हैं, दोज़ख के कोयले ईंधन हैं। अगर काम सही नहीं हुआ, आमाल दुरुस्त नहीं हुए, तो ये जो है कोयले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे, अल्लाह इनसे बचाए। हमको तक़वे की ज़रूरत है, अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के सामने जो है इंसान अपना सर झुकाए। अल्लाह हमें इसके तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो कहा औल यकूनन्ना अहवना अलल्लाहि मिनल जुअलान। तो इंसान जब इतराएगा, इंसान जब अकड़ेगा, तो अल्लाह के यहाँ जो है बहुत ज़लील होगा, सर उसके झुके होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको नेक बनाए। और कहा कि 4 चीज़ें हैं ज़माने जाहिलियत के। पहले एक जो है हसब व नसब पर फ़ख्र करना, और दूसरा जो है इंसान ख़ानदानों पे इतराना, ख़ानदानों को नाम रखना। अरे बड़े आए हो तुम, अपनी हैया हस्ती देखो, किस दर्जे के हो, हमारे सामने आए हो,
आँख दिखाते हो तुम? अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा दे। तो सामिईन इकराम, तो बुरा ऐब के ज़रिए लोगों के नसब को याद रखना है वो जायज़ नहीं है, उससे बचना चाहिए। हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को जो है आर दिलाई, माँ का नाम लेकर जो है उन्होंने गाली दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र आयतहु बि उम्मिही, क्या तुमने उनकी माँ का नाम लेके जो है उनको आर दिलाया, ज़क पहुँचाई? जी। तो आप ऐसे हैं मियाँ, अभी तक आपके अंदर जिहालत बाकी है, इल्म की रोशनी आई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस तरह बनाया है, आपको तौफीक अता फ़रमाए। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो मालूम ये हुआ कि ख़ानदानों के हसब व नसब रिश्ते आला हालात पर जो है ज़क पहुँचाना, तकलीफ़ देना ज़माने जाहिलियत के आमाल में से है। वअन्नल मुस्लिम क़द यकूनु फ़ीहि शय्युम मिन हादिहिल ख़िसालिल मुसम्मा बिजाहिलियतिन व यहूदियतिन व नसरानियतिन, और मुसलमान में जो है इन खसलतों से कुछ चीज़ें, इन आदतों से कुछ चीज़ें होती हैं जो यहूदी और नसरानी और जाहिलियत के आमाल कहलाते हैं। तो इससे जो है इंसान का कुफ्र लाजिम नहीं आता, उसी पे पाबंद कार रहना, उसी के पीछे लगे रहना, उसी को दुरुस्त समझना इंसान के लिए नुकसानदेह है, इंसान इससे बचे। तो ये हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है। और तीसरे वलिस्तिस्का बिन नुजूम, नुजूम नज्म की जमा है, आसमानी सितारों को नुजूम कहा जाता है। तो जो है उन सितारों से, उनके मंजिलों से बारिश तलब करना, अल्लाह से बारिश नहीं तलब करना, ये जो है जायज़ नहीं है। बरसाने वाला कौन है? अल्लाह है। उगाने वाला कौन है? अल्लाह है। सब कुछ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई चीज़ इंसान को कारगर नहीं है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। और फरमाया अन्नाइहा इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा तुक़ाम यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुम मिन क़तरान व दिर्उम मिन जरबिन, रवाहु मुस्लिम। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की ये रिवायत थी, और उसी रिवायत का ततिम्मा है कि नौहा करने वाली, नौहा बोले तो मय्यत के औसाफ को लेना, गाना, उसको फ़ौक़ियत देना। नौहा करने वाली जब अपने मौत से पहले तौबा नहीं करेगी, अपने नौहा बोले तो मरे हुए आदमी के औसाफ को गिनाना, गिनाना, अम्मा तुम कैसे थे, तुम्हारी जानिब से हमारे घर में जो है घी के तेल जलते थे, तुम चले गए। तो ये नौहा करना दरअसल इस्लाम में जायज़ नहीं है। इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। और जब आदमी जो है तौबा नहीं करेगा, अल्लाह से आदमी हमेशा तौबा करता रहे। और तौबा जो है इंसान के आखिरी वक्त तक तौबे के दरवाज़े खुले हैं। कहा गया तौबतुल अब्दी मालम युगर्गिर औ कमा सबत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदे का तौबा उस वक्त तक दुरुस्त होगा जब तक के उसके मरने की हालत सकरात में जो है गर गर की आवाज़ ना आए। उस वक्त तक जो है तौबे की लिमिट है, तौबा करे। अगर वो आदमी जो है मर जाए, जैसा कि फ़िरऔन दरियाए नील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ा, उसको जो है पानी ने शिकार कर लिया और वो ख़त्म हो गया। तो जो वक्त ईमान लाने के लिए अलाना
अब तुम ईमान लाते हो, इससे पहले ईमान नहीं लाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलेगा ये वक्त है, कितने मौके मिले हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून दोनों आए, बड़े बड़े जो है डराने वाले आए, मगर तुमने जो है उनकी कुछ परवाह नहीं की। अब जबकि मौत सामने आ रही है, अब तुम्हें जो है डर पैदा हो रहा है, तो जाओ। अल्लाह ने जो है उसको डुबो दिया और वो चला गया, मगर उसकी लाश जो है बरकरार है, अभी भी है। कई है फ़िरौन के लाश हैं मम्मी। मैंने फ़िरौन जो ये फ़िरौन रामसीस है, फ़िरौन रामसीस है जो फ़िरौन मूसा कहा जाता है, वो उसकी लाश अभी भी बरकरार है, बरकरार। किसी से क़यामत तक रखेंगे, रखें इबरत के लिए जी। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इबरत हासिल करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से हमें महफूज रखे। और वलिस्तिस्का बिन नुजूम, तो ये आसमानी सितारों से बारिश तलब करना यह जायज़ नहीं है। हाँ, तो अखबारों में आपने देखा होगा कि हर ख़बरनामे पे, हर सफ़े पे जो है लिखा जाता है कि ये है, ये है, ये फ़लाँ तारा है, ये फ़लाँ चीज़ है, इससे जो है बारिश तलब की जाएगी। तो किसी से नहीं की जाएगी जनाब, अल्लाह से तलब की जाएगी। और इसी तरीक़े से नौहा करने वाली औरत जब क़यामत से पहले उठाई जाएगी, नौहा करने का तौबा उससे करवाया जाएगा, करना है उसको। अगर उसने तौबा नहीं किया तो उसको जो है ये तांबे की इज़ार पहनाई जाएगी और उसके जो है तांबे के कमीसें उसे सिलाई जाएंगी जो जिस्म को ढांपी हुए होंगी, और उनके जिस्मों से सड़ी और गंदी बदबू आएगी और ख़ारिश की वजह से सारा बदन जो है खुजली से भरपूर होगा, ख़ारिश से भरपूर होगा, तकलीफ़ दे होगा। तो इसीलिए इंसान को बचना चाहिए, नेकियां करना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। वलहुमा अन ज़ैद इब्न खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल, वलहुमा सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ से जो है ये रिवायत वारिद है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। उन्होंने कहा, सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात सुबह बिल हुदैबियति अला इथ्र समाइन कानत मिनल लैल। हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। हुदैबिया नामी एक मकाम है, मालूम है? हाँ, सुलह हुदैबिया, मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान सुलह। हाँ, नहीं, कुफ़ार मक्का, कुफ़ार मक्का। तो वो मक्के को आने नहीं दिए। हाँ, काफ़ी तादाद में थे। हाँ, मक्के को आने नहीं दिए, जबकि जो है मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैदाइशी मकाम है। और कहा, मैं अरब हूँ, दरी हाँ लेके मैं इस जगह का हूँ। तो उनको उनकी जगह को आना नहीं दिया कि आप अब चले जाएं, उम्रा करने ना आए, बल्कि आइंदा साल आएँ। मगर अल्लाह ने उसके दूसरे साल क्या किया, फ़तेह मक्का का शानदार मौका पेश किया। तो सामिईन किराम, ये हैं कुफ़ार जिन्होंने मुसलमानों के साथ काम किया। चुनांचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलह हुदैबिया के जगह पर आपने नमाज पढ़ाई उस वक्त जबकि रात में बारिश हुई थी। जब फारिग हो गए तो लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर आपने इरशाद किया, हल तदरूना मादा क़ाल रब्बुकुम,
लोगों, तुम्हें मालूम है कि हमारे खालिक आका रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? तो लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिर। अब जो है रात की सुबह किया, मेरे बंदे मोमिन बनकर काफिर बनकर, मोमिन भी बने और काफिर भी बने। तो काफिर कैसे बने साहब? रात में बारिश हुई, वो बारिश अल्लाह की जानिब से नाजिल नहीं हुई, ये सितारों के ज़रिए से हुई, तो उन्हें काफिर है। इसीलिए हमको सितारों के जरिए से भी अल्लाह ही की है ना? जी नहीं, सितारों की तरफ निस्बत करते हैं। अच्छा, बारिश होती तो निस्बत करते हैं तो क्या काफिर हो बारिश आई इनकी तरफ से? ये नहीं होना। बरसाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। और जो है सितारे वगैरह, ये देवता वो देवता की तरफ मंसूब उनकी करने तरफ से वाला ऐसा जो उनकी दुआ तरफ करे से है तो- बे, तो वो जो है कुफ्र है। हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे महफूज रखे। अब आजकल जो है बारिश, हवन करते, हाँ, हवन बारिश के लिए अब इन दिनों क्या क्या कोशिशें की गई, इन चीज़ों से इंसान को बचना चाहिए। बरसाने वाला अल्लाह है। नमाज पढ़ना है ना सस्ता। आइवा ज़रूरत पर जो है पढ़ी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई जी। और जो है बारिश अल्लाह के अलावा नहीं किसी की तरफ मंसूब किया जाए तो वो मुशरिक है। उसने जो है रुबूबियत अल्लाह के परवरिश करने के मामले में उसने शिरक किया और मुशरिक काफिर है। और अगर ये एतक़ाद नहीं रखा तो वो शिरक असग़र है, क्योंकि अल्लाह की नेमत गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के मौसम को इंज़ाल मतर के लिए सबब बनाया, जबकि जो है अल्लाह बरसाता है, अल्लाह की जानिब से रहमत आती है, तो उसको जो है इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे बरसाए और जब चाहे न बरसाए, ये इख्तियार अल्लाह की जानिब से है। तो जिसने कहा कि हमने जो है फ़लाँ तारे की तरफ से, फ़लाँ तारे की वजह से हमें बारिश हुई, तो वो काफिर है, अल्लाह का मुनकिर है। और तारे क्या बोलता है शेख ने? फुला ने कोई तारा देख के बोलता है क्या उससे वर्षा होगी? ये लोग जो है आम तौर पे बोलते हैं ना, वो तारा ऐसा है, ऐसे के बजाय ऐसा हो जाए तो बरसेगी, अच्छा, हैं, बरसाएगा। तो हाँ, तो कुतुब शुमाली वगैरह कहा जाता है ना, ये चीज़ें नहीं होना साहब। अल्लाह बग़ैर बादल के बरसाता है। हैं? सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था तो आसमान से आवाज़ आई, फलां के बाग को पानी दे, फलां के बाग को पानी दे। तो इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये फलां के बाग को पानी दे बोल रहा है, ये क्या बात है? तो बदली के बराबर जाता रहा, जहाँ तक आवाज़ जाती आती रही बराबर जाता रहा। तो ये खेत में जाने के बाद बादल वहाँ बरस गए। तो ये आदमी जो जा रहा था उसने खेत वाले को पूछा, भाई मियाँ तुम क्या करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ ये मेहरबानी की? तो उन्होंने कहा मैं कुछ करता नहीं, इतना करता हूँ कि हर मर्तबा फसल पे, क्रॉप पे 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं आइंदा फसल के लिए रख लेता हूँ और एक हिस्सा मेरे घर के रोज़ी रोटी का मुआमला है
और एक हिस्सा मैं अल्लाह की राह में तकसीम कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं इंसान इनका। हिस्से रखता हूँ घर के, हाँ, घर को 2 रख लेता हूँ, 3 ही छुए। ये कोशिश तीन सही मुस्लिम शरीफ में है। कुरान में है। हाँ, सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम की हदीस है, उसका तर्जमा मैंने आपको सुनाया। चुनांचे इन चीज़ों से इंसान के घर रहमत होती है कि अल्लाह पे भरोसा उसका होना चाहिए और अल्फाज पे ना होना चाहिए, उनसे उसकी जो है मदद तलब नहीं की जाएगी। अच्छा सा इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने फरमाया, तो इंसान को यहाँ ईमान परखने की ज़रूरत है, ईमान को टटोलना चाहिए कि ईमान जिसके पास होगा अल्लाह की रहमत होगी और अल्लाह की जानिब से उस पर जो है बेपनाह रहमत बरसेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले सुन्नत वल जमाअत का मज़हब ये है कि इंसान जो है ज़िंदगी, इल्म, अफ़आल के सिफ़ात, रहमत वग़ैरह पर जो है आदमी अपना अमल जारी रखे और इन चीज़ों पर इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जानिब से फ़ज़ल होगा। वफ़ी हादल हदीसी, ये हदीस हमने जो सुना कि अल्लाह की नेमतें ऐसी हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ निस्बत की जाएगी, रिश्ता अल्लाह की जानिब से होगा, अल्लाह ने यूँ किया, अल्लाह ने ये फ़ज़ल किया, अल्लाह ने ये दी, किसी और की तरफ जो है उसका उसकी निस्बत नहीं होनी चाहिए और अल्लाह ही जो है काबिल तारीफ़ है। और ऐसा करने वाले लोग अहले तौहीद हैं, तौहीद वाले हैं। यही है तौहीद। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफ़ा मेरे लिए है। तो सामिईन किराम, हमारा रब हमारा है, तौहीद है, उसी की जानिब से तौहीद का इल्म जो है सरशार और आबाद है। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो सितारों पर दारो मदार करे, दारो मदार हो उसका, तो उससे, उस हरकत से इंसान को बचना चाहिए।